हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि जब से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में तेजी आ रही है, उसके बाद से ये माना जा रहा है कि फरवरी माह के प्रथम सप्ताह तक आयोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं का कैलेंडर भी जारी कर देगा। उसके बाद से जो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, उनके मन में आगामी सुपर टेट को लेकर हलचल तेज हो गई है। और उसके बाद से आपके लगातार सवाल आ रहे हैं कि हमको आगामी सुपर टेट को लेकर क्या रणनीति अपनानी चाहिए, हमको क्या अपनी स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, जिसके माध्यम से हम आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में, जिसको असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन बोलते हैं, सुपर टेट की परीक्षा में हम बेहतर कैसे कर सकते हैं और बेस्ट स्कोर के माध्यम से हम अपने सपने को साकार कैसे कर सकते हैं। तो आपके इन्हीं सवालों पर आधारित होगा ये मेरा वीडियो। मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही आप सुपर टेट क्लियर कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अथवा आपको किसी कोचिंग को या किसी कोर्स को खरीदने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि जो इसके पहले की परीक्षा हुई थी यूपी टेट की 2018 में, जिसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी, तो उस 2018 वाली यूपी टेट की परीक्षा में मेरा स्कोर 128 रहा था। 150 में से 128 नंबर मेरे आए थे। और उसके बाद जो सुपर टेट की परीक्षा हुई थी 69,000 शिक्षक भर्ती की, जो अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई थी 2019 में, 6 जनवरी 2019 को वो परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी। उसमें मेरे 108 नंबर थे। उसका मैं सर्टिफिकेट अभी आगे की पीपीटी में आपको दिखा दूंगा। तो मैं आपको पूरी अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आप कैसे तैयारी करें कि आप मुझसे भी बेहतर स्कोर कर पाएं और अपने सपने को साकार कर पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से, बिना कोई समय गंवाए। और मैं आपको जल्दी से बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप अगर देश के किसी कोने में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देखते हैं, तो ये चैनल आप ही के लिए है। आप इस चैनल से जुड़ अवश्य जाएं। इस चैनल के माध्यम से आपको सटीक जानकारी और सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा, जिससे आप अपने सपने को साकार कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से, बिना कोई समय गंवाए। तो मैं आपको इस पीपीटी में जल्दी से दिखा दूं। इस पीपीटी में मेरा उत्तर प्रदेश आप देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा भी है परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश एलनगंज प्रयागराज। ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 जो टेट का एग्जाम हुआ था 2018 में, उसका ये सर्टिफिकेट है। आप देख पा रहे होंगे टीचर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। इसमें मैंने अपनी पर्सनल आइडेंटिटीज हाइड कर रखी हैं, लेकिन आप इसमें मेरा क्लियरली मार्क्स देख पा रहे होंगे। 128 नंबर ये देख पा रहे होंगे मैंने सिक्योर किए थे यूपी टेट की परीक्षा में। और यहाँ से आप प्रमाण पत्र संख्या मेरी देख सकते हैं और मेरा अनुक्रमांक भी देख सकते हैं। तो अनुक्रमांक को देखकर आप मेरे सर्टिफिकेट को वेरीफाई भी कर सकते हैं, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मेरे सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये तो यूपी टेट का सर्टिफिकेट है। और उसके बाद ये आप देख पा रहे होंगे सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 परिणाम है। ये असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो हुआ था 2019 में, तो इसमें भी आप मेरे प्राप्तांक देख पा रहे होंगे। तो 108 नंबर और क्वालिफाइड लिख के आया है। इसमें मैथ्स के क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं जल्दबाजी में कुछ नंबर्स मिस हो गए थे मुझसे, तो वो सारा मैं बताऊंगा कि आप उन चीज़ों को कैसे मिस ना करें और अपनी स्ट्रेटजी क्या रखें कि आप बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। इससे भी अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। आसानी से आप 120 प्लस स्कोर कर सकते हैं आने वाली यूपी टेट की सुपर टेट की परीक्षा में। तो ये मेरे सर्टिफिकेट्स हैं। तो मैंने सोचा इसको आपको जल्दी से दिखा दूं। और ये आप इसमें भी रजिस्ट्रेशन संख्या और रोल नंबर देखकर ये मेरी सुपर टेट की का जो सर्टिफिकेट है, इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे की बात करते हैं। तो आगे अगर बात करें, इसके पहले जो सिलेबस था सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का, जिसके आधार पर 69,000 शिक्षक भर्ती की परीक्षा कराई गई थी, तो वो सिलेबस आप इसमें देख पा रहे होंगे। विषय वस्तु का स्तर, परीक्षा का समय 2.5 घंटे का था। 11 से 1:30 बजे तक परीक्षा थी। पूर्णांक 150 थे। एक नंबर के सारे प्रश्न थे, 150 प्रश्न भी थे। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो विषय वस्तु का स्तर है, भाषा हिंदी, संस्कृत व अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, कक्षा 12 स्तर तक लिखा है। तो इसमें भले लिखा है कक्षा 12 स्तर तक, लेकिन अमूमन कक्षा हाई स्कूल स्तर तक के प्रश्न होते हैं। कक्षा 12 स्तर का ऐसा कैलकुलस या बहुत डिफिकल्ट लेवल की ज्योमेट्री ऐसा कुछ होता नहीं है वहाँ। जो अवकलन समाकलन है वो सब चीज़ें होती नहीं है। तो आपका 10 तक हाई स्कूल तक का स्तर आप मान के चलिए, उस स्तर के इन विषयों के प्रश्न होते हैं। और जो शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि, तो ये डीएलएड पाठ्यक्रम स्तर, ये सीधा लिखा गया है। तो ये आपके डीएलएड के पाठ्यक्रम स्तर का होता है।
तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि जो सिलेबस है, चाहे भाषा का है 40 अंक का, गणित का, पर्यावरण अध्ययन, ये शिक्षण कौशल, ये सब सूचना तकनीकी, जीवन कौशल, तो ये जो पूरा सिलेबस है, हालांकि आने वाले समय में जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो परीक्षा कराई जाएगी उसमें 2 घंटे के समय की बात की जा रही है। तो हो सकता है कुछ आमूलचूल परिवर्तन हो, थोड़े बहुत इस सिलेबस में परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन आप मान के चलेंगे कि मोर एंड ऑल आपका ये सिलेबस इसी से मैच करेगा, मतलब 80 to 90% सिलेबस इससे मैच करेगा आपका। तो अगर आप इस सिलेबस के बेस पर तैयारी कर रहे हैं तो आप सही हैं, आपको इसी सिलेबस के बेस पर तैयारी करनी है। तो अगर आप देखें तो कक्षा 10 स्तर का ये है आपका भाषा का, फिर गणित, विज्ञान, पर्यावरण, ये सब आपके कक्षा 10 स्तर के रहेंगे। और फिर शिक्षण कौशल या जो टीचिंग पेडागोजी का सेक्शन है वो आपका डीएलएड स्तर तक रहेगा। तो आप अगर डीएलएड अगर अच्छे से आपने किया है, रेगुलर क्या हफ्ते में आपने 2-3 दिन भी क्लास की है, आपने अगर डाइट से किया है, तो आपको कोचिंग की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे होंगे कि इस समय कोर्स बेचने वाले बहुत मार्केट में घूम रहे हैं, वो आपको अपने कोर्स का खूब प्रचार प्रसार करेंगे और उसको आपको देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, कोर्स तो आप खरीद लेंगे, पैसा कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, आप पैसे देकर खरीद सकते हैं, लेकिन वो आपका समय बर्बाद करेंगे। अगर वो कोर्स अच्छा नहीं हुआ, उसमें अगर आपको अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं बताई गई तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा, तो फिर वो समय आपका वापस नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने डीएलएड अच्छे से किया है और अगर आपने फिर बेसिक, अगर आपका हाई स्कूल और इंटर, हालांकि जिन्होंने डीएलएड या बीटीसी किया है तो उनका हाई स्कूल इंटर तो अच्छा ही है, उन्होंने अच्छा ही स्कोर किया होगा हाई स्कूल इंटर में। तो अगर आपने इंटर, हाई स्कूल और उसके साथ बीएससी या बीए अपना ग्रेजुएशन अगर आपने ईमानदारी से किया है, अगर आपका बेसिक अच्छा है, तो आपको किसी भी अतिरिक्त ट्यूशन या कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैंने कोई कोर्स, कोई ट्यूशन, कोई कोचिंग नहीं की थी। मैंने ओनली विद द हेल्प ऑफ सेल्फ स्टडी मैंने इतना स्कोर किया है, और आप भी आसानी से 120 प्लस स्कोर कर सकते हैं। आप विश्वास कीजिए, आप सेल्फ स्टडी से बेहतर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात होती है कि इसमें जो होते हैं सब्जेक्ट्स का जो क्राइटेरिया है, तो इसमें करीब 14 सब्जेक्ट्स आते हैं, तो उसमें से कुछ न कुछ ऐसा सेक्शन होगा, कोई ना कोई ऐसा सेक्शन जो आपका कमज़ोर होगा, वीक होगा। तो स्पेसिफिक उस सेक्शन के लिए आप और एफर्ट डाल सकते हैं कि आप उस सेक्शन के लिए अलग से मतलब कोई कोर्स नहीं लेना है। यूट्यूब पे फ्री में इतने कंटेंट पड़े हैं कि वो आप स्पेसिफिक वीडियोस आप जाकर देख सकते हैं, या स्पेसिफिक बुक्स लेकर आप पढ़ सकते हैं, या किसी काउंसलिंग की आवश्यकता, किसी की काउंसलिंग ले सकते हैं आप। जैसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने जीवन कौशल प्रबंधन और अभिवृद्धि के बारे में पूछा था, उनका वो वाला सेक्शन थोड़ा सा वीक था, या उनको उसमें आइडिया नहीं आ रहे थे कि उसकी तैयारी कैसे करें। तो ये आपका अच्छा तरीका होता है कि आप जिस सेक्शन में थोड़े से वीक हैं उस सेक्शन को आप टारगेट करें और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। लेकिन आपको एक रेगुलर उसके लिए भी कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री में वैरायटी ऑफ कंटेंट्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। चैट जीपीटी अब तो आ गया है, चैट जीपीटी से, गूगल क्रोम से आप उन चीज़ों को आप देख सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स की सहायता से भी, अगर आपका अच्छा फ्रेंड सर्किल है तो कुछ फ्रेंड्स भी हेल्प कर सकते हैं। जैसे मेरा संस्कृत का सेक्शन कमज़ोर था, और आजकल आपके बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि संस्कृत की तैयारी कैसे करें, संस्कृत वाले सेक्शन को लेकर, चूँकि संस्कृत अर्लियर जो हाई स्कूल या 9वीं 10वीं के दौरान आप अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं संस्कृत, तो संस्कृत की तैयारी के लिए भी आप बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। तो संस्कृत की तैयारी अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से जो संस्कृत के अच्छे जानकार हैं, जैसे हमने तो संस्कृत के हमारे एक अच्छे फ्रेंड थे, तो उन्होंने हमको बता दिया था, एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया था। तो अगर आप फ्रेंड से नहीं ले पाते हैं तो ज्ञान संस्कृत गंगा चैनल है, वहाँ एक सर पढ़ाते हैं, वो अच्छा संस्कृत पढ़ाते हैं, और उनकी एक बुक आती है विजय पथ, तो उस विजय पथ बुक को भी आप परचेज कर सकते हैं, वहाँ संस्कृत अच्छे से समझाई गई है। और बाकी जो इसका अलग अलग सेक्शन है, वो सेक्शन को लेकर मैं आपको अलग से स्ट्रेटजी बता दूंगा, एक डिफरेंट वीडियो में ले आऊँगा टॉपिक वाइज। मैं पूरा आपको बताऊंगा कि भाषा, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी की तैयारी कैसे करनी, फिर विज्ञान वाले सेक्शन की, गणित के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, पर्यावरण अध्ययन के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, शिक्षण कौशल के लिए आपको क्या अपनानी है, चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए क्या स्ट्रेटजी है, तो ये सारे, सामान्य ज्ञान के लिए क्या है, तो ये सब मैं आपको बता दूंगा कि सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन, ये सारे मैं आगे की जो मेरी सीरीज़ होगी, ये पूरी वीडियोस की सीरीज़ मैं बनाऊंगा, और उसमें एक एक सेक्शन को लेकर मैं बात करूंगा कि हर एवरी सेक्शन को आपको कैसे उसको अप्रोच करना है और आपको बेस्ट तरीके से उसकी तैयारी कैसे करनी है।
और आप जान लीजिए कि अगर तैयारी अच्छी करेंगे तो आपको कहीं किसी के झांसे में नहीं आना है। आप सेल्फ डिपेंडेंट होकर अपनी सेल्फ स्टडी के बल पर आप सुपर टेट में और इवन यूपी टेट में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपको किसी भी अतिरिक्त हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आप जो आपका सेक्शन वीक है उसके लिए आप किसी हेल्प को ले सकते हैं। और बाकी अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। उसमें मैं आपको आपकी क्वेरी का समाधान करूंगा। मैं पूरा सटीक जवाब आपको देने की कोशिश करूंगा। आप नीचे कमेंट करके आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर फ्रेंड्स के लिए यूज़फुल लगे वीडियो तो उनको शेयर भी जरूर कर दें। और शिक्षक भर्ती की जो आगे की स्ट्रेटजी होगी उसको मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप शिक्षक बनने का सपना देखते हैं, देश के किसी कोने में सरकारी शिक्षक आप बनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, ठंड ज़्यादा है और रजाई में पड़े रहें, लेकिन पढ़ते रहें और अपनी स्टडी को अच्छे से करते रहें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका दिन शुभ हो।